चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक तो थोड़ा टेंजेंट का मैं कुछ ब्रीफ में कर लेता हूं। कोई भी किसी भी सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx एफ वाई प्लस सी इज इक्वल 0 टेंजेंट एट x1 y1 इज क्या लिखे थे हमने? x1 y1 2g को क्या लिखा था मैंने? 2g को मैंने क्या लिखा था आपका? जी एक्स प्लस x1 और फिर क्या था a y प्लस वाई प्लस सी इक्वल 0। एक ब्रीफ में बिल्कुल है टेंजेंट में। दूसरा क्या हो गया आपका? ये हो गया जब वो टेंजेंट आपका आ गया, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, x1 है y1 है, ये आपका टेंजेंट आ गया। दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1, ये सर्कल है आपके, और इसका कहां से निकालना है? x1 y1 आपके पॉइंट है, तो इसका जो आपके क्या हो गया, टीपी हो गया और ये टीक्यू हो गया। कोई भी दो टेंजेंट है दोनों इक्वली होते हैं, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए क्या लिखते हैं आप इसे? x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2g(x1) 2f(y1) और प्लस सी हो गया। राइट है, तो ये तो हो गया आपका पीटी का लेंथ, पीटी हो गया। अगर ये पीटी का स्क्वायर हो गया तो इसे हम क्या लिखते हैं? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g(x1) 2f(y1) और प्लस सी। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट, दिस पीटी स्क्वायर इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट हो गया। इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। राइट है, पीटी स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? पावर ऑफ पॉइंट। जी नहीं, हाँ, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर पावर ऑफ पॉइंट। टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर क्या हो गया? पावर ऑफ पॉइंट हो गया। चलिए आज हम करेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट करेंगे। आज हम करेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको करना है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता क्या है पहले वो देखेंगे। ये तो नोट पहले से कर रखा है, दोबारा करेगा क्या? हाँ जी, चलिए जल्दी कीजिए। ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत भी हुई है? ऐसी कुछ फीलिंग, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा था? नहीं लग रहा था ना? नहीं था। वो एक्चुअली मैं फीडबैक लिख रहा हूँ कि कोई दिक्कत होगी तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ना। कोई लैगिंग में तो कुछ नहीं दिख रहा था। लैगिंग साउंड की क्वालिटी। चलिए हो गया। अभी देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है वो देखिए आप। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अब ये देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, P हो गया x1 और y1 से, दो आपने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। सपोज किया हो क्या हो गया? T1 और दिस इज क्या हो गया? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, two tangents are drawn from
from the external point x1 y1, then line joining, then क्या हो गया, टू टेंजेंट्स, मतलब ये क्या होगा, टू टेंजेंट्स क्या हो गया आपका PT1 एंड क्या हो गया PT2, PT1 and PT2, two tangents are drawn from the external point x1 y1, P हो गया, तो then क्या हो गया, then T1 T2, then the line T1 T2, then the line T1 T2 is called chord of contact. Chord of contact. अब इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फॉर द सर्कल, फॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट इज x x1 प्लस y y1 इज इक्वल ए का स्क्वायर। इस पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करते थे, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया ए स्क्वायर, ये जो टेंजेंट का फॉर्मूला है वही आपका कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट का फॉर्मूला है। दैट मींस ये मेरा जो लाइन है वो जो T1 T2 लाइन है यही इसका इक्वेशन होगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट हो गया। T1 T2 इज द कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट और दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट हो गया। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि x1 y1 मेरा बाहर है और ये मेरा सर्कल आ गया, क्या हो गया आपका, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर है, इसका कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट आपने कैसे लिख दिया। चलिए देखिए ये ऐसा क्यों होता है वो देख लीजिए आप। मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है आपका, पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x2 है और ये y2 है, तो x2 y2 पे बताइए क्या हो जाएगा, टेंजेंट बताइए कितना हो जाएगा, PT1 बताइए क्या होगा, PT1 मींस क्या होगा, टेंजेंट हो गया, तो PT1 की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे आप, x x2 प्लस y y2 इज इक्वल ए का स्क्वायर आ गया, नहीं यही हो गया ना, क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला यही है, क्योंकि इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए टेंजेंट का फॉर्मूला तो यही हो गया। अब बताइए PT2 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या ले लिया, दिस पॉइंट इज x3 है एंड y3 है, T2 मेरा क्या हो गया x3 y3 है, तो PT2 क्या होगा, PT2 मेरा टेंजेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे, x x3 प्लस क्या हो गया y y3 इज इक्वल क्या हो गया ए का स्क्वायर हो गया, x x3 प्लस y y3 इज इक्वल क्या हो गया ए का स्क्वायर हो गया। ये ठीक है, पहले आपने नोट कर लीजिए, अब मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ ना कि सर्कल का सेंटर ओरिजिन, जी हाँ बिल्कुल है, और अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म सभी के लिए यही है, वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट का फॉर्मूला यही होता है। अगर 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 जस्ट जनरल फॉर्म होता है सर्कल की इक्वेशन, हाँ तो 2gx को g लिखते थे, x प्लस x लिखते थे, उसमें जी और कांस्टेंट था। हाँ वो बिल्कुल है ना, जैसे मैंने पहले किया ना टेंजेंट का, वही फॉर्मूला यूज करना, चाहे वो सर्कल ओरिजिन सेंटर ओरिजिन हो या ना हो, एक्स एक्स थ्री प्लस वाई वाई थ्री इज इक्वल ए का स्क्वायर आ गया। आप लोग के कोर्स थोड़ी सी फास्ट भागेंगे, थोड़ा सा आप ये है ना, आप ये सोच लो कि डू और डाई वाली फीलिंग कर रहे हो, आपको क्या करना है अंदर से डू और डाई, क्योंकि वो देखो जो टाइम चला जाएगा तो फिर चला जाएगा बिल्कुल, ये जनवरी का भी है बिल्कुल है, अब आपका क्या है अप्रैल में भी आएगा तो बोर्ड के बाद ही मिलेगा, तो या क्या है आप पढ़ेंगे कब, तो क्योंकि उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं देता, इधर बोर्ड फिनिश हो गया, बोर्ड ओवर हो गया, फिर आपका जेई मेन आ जाएंगे आप, तो भी टाइम नहीं मिलेगा, तो मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूअस अभी से ही डू और डाई की फीलिंग रख करके पढ़ना होगा। जी ठीक है, अब ये बताइए, अब ये तो हो गया टेंजेंट आ गया, अब ये बताओ कि ये वाली जो पॉइंट है PT1 कहां से पास करती है, x1 y1 से पास करती है,
तो क्या हो गया, ये इसे सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल ए स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, अब दूसरी बात ये बताइए, ये आपका क्या हो गया, पी टी टू कहां से पास करती है, पी टी टू भी आपका क्या होगा, x1 y1 से पास करती है। तो इस पी टी टू को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी टी टू भी आपका क्या है, x1 y1 से पास करती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज x1 x3 प्लस क्या हो गया, y1 y3 इज इक्वल ए का स्क्वायर आ गया। ये ठीक है, याद है, क्लियर आ गया, चलिए। अब यहां बताइए, अब इस दोनों को आपको देखना है, इस दोनों आपको देखिए, ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है, ये अब इस दोनों को आप देखो गौर से, तो आपको ये एक ऐसा लगेगा कि दिस इज अ लाइन, ये मेरा क्या है आपका एक्स एक्स वन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल ए का स्क्वायर। अब ये देखो, अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, वो आपका है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल ए का स्क्वायर। मैंने मान लिया कि ये मेरा जो लाइन है वो क्या है आपका T1 T2 का लाइन है, वो x1 x2 प्लस वाई वाई वन इज इक्वल ए स्क्वायर, मैंने क्या एज्यूम किया, T1 T2 का लाइन है। तो T1 T2 का लाइन है, तो इसका मीनिंग है वो x2 y2 से भी पास करेगा और x3 y3 से भी पास करेगा। नहीं, मैंने कहा अगर T1 T2 की जो लाइन है, अगर मैंने इसे कहा कि x x1 प्लस वाई वाई वन इक्वल ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ T1 T2, तो क्या होगा, आपका x2 y2 से भी पास करेगा, तो x2 y2 से पास करेगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x2 x1, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया आपके, इसका मीनिंग ये हो गया, अगर वह x2 y2 से पास करेगा, यानी क्या होगा, x2 x1 प्लस क्या होना चाहिए, y2 y1 इज इक्वल ए स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो पास करती है x2 y2 से, ये बताइए, ये पास कर रही है कि नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखो x1 x2 हो गया, y1 y2 इज इक्वल ए स्क्वायर, यानी सेटिस्फाई करता है। अब ये दूसरा पॉइंट ले लीजिए, क्या वो x2 x3 y3 से पास कर रही है, तो जब वो x3 y3 से पास कराएंगे तो क्या होगा, x3 x1 फिर y3 y1 इज इक्वल क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ये भी आपका ट्रू है, क्यों ट्रू है, अब ये देखिए आपका x1 x3 प्लस y1 y3 इज इक्वल ए स्क्वायर ऑलरेडी कंडीशन दे रखा है, जो कि यहाँ पर क्या कह रहा है, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी क्या हो गया, ये वाली जो लाइन है वो x2 y2 से भी पास कर रही है और x3 y3 से भी पास कर रही है, राइट है, तो ये लाइन का आपका है क्या चीज, ये लाइन क्या है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल ए स्क्वायर आ गया, राइट है। तो दिस इज द लाइन हो गया कौन सा, T1 T2 का। इसीलिए जब भी आपको पॉइंट P से जब हम कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जो ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यही मेरा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वन वाई वाई वन इज इक्वल ए का स्क्वायर। यानी कहने के लिए तो आपका है x1 y1 है, तो ये कैसे आ गया, ये मैंने प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया है कि ये आपका आया है तो कैसे आया, जी समझ में आ गया। तो जब भी आपको किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से किसी सर्कल का ड्रॉ करना हो, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी आपका कोई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करना हो, तो आपको क्या कर देना है, इसमें टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई कर देना है, जी समझ में आ गया। चलिए हम इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़े। चलिए जो नोट करना है वो नोट कर लीजिए, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज हमें छोटी छोटी पॉइंट्स हम करते जाएंगे, कि वो जेई मेन में है ना, आते हैं बहुत ज्यादा ही आते हैं। आइए देखिए, अब एडवांस में तो समझिए कि पूरे क्वाड्रेंट छाया ही रहता है। हो गया, आगे बढ़े। हेलो ध्रुव, यहाँ तक क्लियर है आपके, हेलो यस ध्रुव, सर। हेलो गुनीश गुरजस, यहाँ तक क्लियर है यस आपके, यस सर। ओके ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप देखिए, आपको निकालना है फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कोई भी सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 25 है। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द chord of contact drawn from the point, ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, सर्कल से बाहर का होना चाहिए। आपका कुछ ऐसा ही बनेगा आपका। ये तो हो गया सेंटर, हो गया 0 0। तो बताइए वो बाहर का पॉइंट मैंने क्या ले लिया, आपने 5 कमा क्या ले लिया, 6 ले लिया। ऑब्वियस है कि 5 कमा 6 क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल है। अब ये देखिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बताइए। हाँ जी जल्दी आइए। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला टेंजेंट का है ना वही फॉर्मूला आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का आ गया। तो हम क्या लिखेंगे आप इसे, ये हो गया आपका 5x प्लस क्या हो गया आपका 6y इज इक्वल क्या होगा 25। दिस इज माय आंसर हो गया, दिस इज द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। यानी बाहर से जो दो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो आपका क्या हो गया, कुछ ऐसा ही बनेगा। ये आपका क्या होगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। और इसको जो ज्वाइन कर देंगे आपका जो T1 T2 है, यही आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यही आपके दिस इज T1 T2 क्या होगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है। अब यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। पहली बात ये है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालिए। 0.5 जी, तो 5x प्लस 6y नहीं हो जाएगा, x प्लस y1 इज इक्वल r का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। अब देखिए दूसरा एक सर्कल एक और ले लेते हैं, एक और ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका 6x प्लस क्या हो गया, ये हो गया आपका y और माइनस क्या ले लिया आपने 3 इज इक्वल 0। ये सर्कल है। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट क्या ले लें हम 2 कमा मैं क्या ले लेता हूं 3 ले लिया। बताइए ये क्या है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है कि नहीं। ये आप देखिए ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है, क्योंकि वह क्या है ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। तो यही आपका हो गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये मेरा क्या होगा 2 कमा 3 है, और ये आपका जहां पे ज्वाइन करता है यही आपका जो T1 है और T2 है, इस लाइन को आपने ज्वाइन कर दिया, यही मेरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। बताइए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, T इज इक्वल 0। बताइए क्या लिखेंगे, x x1 मीन्स क्या हो गया, याद है ना, x तो x इंटू क्या हो गया 2, यानी क्या होगा 2x प्लस क्या हो गया आपका 3y। 6 को क्या लिखेंगे, 6 का क्या लिखेंगे 3x प्लस क्या होगा x1, तो ये 2 हो गया। y को बताइए क्या, y को कोफिशिएंट 1 है तो उसका हाफ कर लेंगे, y के कोफिशिएंट हाफ, ये 1 है तो हाफ कर लेंगे। तो y प्लस क्या हो गया y1 कितना हो गया आपका 3 और माइनस 3 इज इक्वल 0 हो गया। दिस इज द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया जी, ठीक है। अब दूसरा देखिए, मुझे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है। एरिया ऑफ आपका कितना हो गया, या आपको T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और सारे क्वेश्चन जेईई मेन में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही बिल्कुल है, ये जेईई मेन में भी आते हैं। चलिए अब आप देखिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वो क्या है, वो आप सीखिए आप। तो वो तो बस दोनों T1 और T2 के डिस्टेंस। जी हाँ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट T1 T2 के लिए। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो जल्दी करें।
लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हम्म, रिकॉर्ड जी हाँ चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। हो गया, हटाए, चलिए। अब ये देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, अब देखिए लेंथ ऑफ, अब यहां से आपके सबसे इंपॉर्टेंट लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, अब देखिए ये सर्कल है और बाहर से मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका P T1 और ये T2। P T1 T2 हो गया। अब ये बताओ, ये तो मेरा हो गया सेंटर, ये मेरा क्या हो गया, रेडियस हो गया, R हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, L हो गया। तो लेंथ ऑफ जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है 2RL अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R क्या हो गया, रेडियस, और L क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। R क्या हो गया, वेयर R क्या हो गया, वेयर R मेरा क्या हो गया, वेयर R इज इक्वल हो गया आपके, वेयर R इज इक्वल हो गया रेडियस, एंड L क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया आपके, राइट है। अब ये देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए आप। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको सपोज किया कि मैंने ज्वाइन कर दिया, ये आपको मैंने कुछ ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया, सपोज किया कोई कलर को दूसरा ले लेते हैं, चल ये आपको मैंने ज्वाइन कर लिया। चलिए अब ये देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये आप जानते हैं, ये जो वैल्यू है ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, इसको मैंने क्या ले लिया, m ले लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर आ गया वो, एक सेकेंड में, अब इस ट्रायंगल में देखिए आपका जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, ट्रायंगल P और P T M आपका सिमिलर है, P T1 M आपका सिमिलर है किस ट्रायंगल के, हम किसको सिमिलर मान ले, और इसको और इसको मैं मान लूं, चलो चलो इसी को मैं मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका जो m है, जो T1 है, T1 की जगह पे क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, एंड P T1 और आपका क्या हो गया, P T1, एक सेकेंड, P T1 C मेरा जो सिमिलर है वो क्या हो गया आपका, C का प्लेस तो आपका C हो गया, और T1 के प्लेस पर 90 डिग्री है तो TM हो गया, और ये मेरा हो गया T1 आ गया। देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर हैं, तो सिमिलरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, पी टी वन अपॉन कितना हो गया, T1M, और ये मेरा क्या हो गया, T1C अपॉन क्या हो गया, MC, और नेक्स्ट क्या हो गया, PC अपॉन क्या हो गया, T1C हो गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है MC की वैल्यू निकालनी है, तो MC देखो ये मेरा क्या है, R तो दे रखा है, और मेरा मुझे क्या निकालना है, MC कहाँ है मेरा, ये है आपका MC, तो P T1 T1M T1M T1C PC, ओके T1C, और ये है आपका, चलिए तो हम इससे हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं इससे, हम आपको निकालना है MC की वैल्यू, तो MC की वैल्यू बताइए कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया T1C अपॉन क्या हो गया MC, मेरा क्या हो गया
पीसी अपॉन क्या हो गया T1C। तो MC की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे, T1C का स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, PC आ गया। ये ठीक है, यही आ गया ना, T1C का स्क्वायर। तो T1C का स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, ये जो वैल्यू आ गई वो मेरा क्या होगा आर स्क्वायर, और पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू मुझे निकालना है। ये क्या हो गया पीसी, और पीसी की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, पीसी बताइए कितना हो गया, इन ट्रायंगल आपके पी T1C, क्योंकि वो राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्या हो गया आपका, पी T1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया T1C का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, पीसी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, क्योंकि वो राइट एंगल है किस पे, T1 पे, P T1C में क्या है आपका, T1 पे राइट एंगल है, तो देयरफॉर पीसी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पी T1 स्क्वायर प्लस क्या होगा T1C का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, पीसी स्क्वायर हो गया आपके। मुझे निकालना क्या है पीसी, तो पी T1 का मीनिंग क्या होगा, दिस इज एल स्क्वायर, T1C का मीनिंग क्या हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया पीसी का स्क्वायर। तो देयरफॉर पीसी वैल्यू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस क्या हो गया आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यही आपको निकालना था ना, तो ये आपका कितना हो गया, यही एमसी निकालने थे ना, तो ये आपका जो एमसी की जो वैल्यू है वो क्या होगा आर स्क्वायर, और पीसी की वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया आपका, एक सेकेंड, ये तो 2RL, ये तो गलत हो गया जी। हम्म, आपको T1 है, RL निकालना है ना, 2RL होना चाहिए ना, 2RL आर स्क्वायर प्लस, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक होगी, रुक जाइए रुकिए, कोई रही घबराइए नहीं बिल्कुल। पी T1C इज सिमिलर टू क्या हो गया, T1, T1 वाला हो गया आपका जो सेकेंड है वो M हो गया, और ये C हो गया आपका। तो आपके मुझे निकालना है T1M निकालना है ना, ये मैंने पता है मैंने गलत क्या ले लिया, क्या लिखा है MC निकाला है, चलो। अच्छा बताइए मैंने तो MC की वैल्यू निकाले है ना, मुझे निकालना क्या था T1M की वैल्यू निकालनी थी ना, T1M की वैल्यू निकालनी थी, मैंने थोड़ी सी गलत मैंने ले लिया। मुझे लेना क्या है T1M की वैल्यू लेनी है, तो T1M की वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, इससे हम जरा डिलीट कर लेते हैं, डिलीट नहीं बिल्कुल है ना, लिखेंगे तो यही, लेकिन जो निकालना था वो हम चीज थोड़ी सी डिफरेंट ले लिया। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी सॉरी बिल्कुल है, मैं अब ये बताइए मुझे क्या निकालना है T1M निकालना है, तो चलिए पहले इसी को लिख लेते हैं, पी T1 अपॉन क्या हो गया T1M इज इक्वल क्या होगा T1C अपॉन क्या हो गया MC, और ये हो गया PC अपॉन क्या हो गया T1C हो गया। मुझे निकालना क्या है, ये आपका T1M निकालेंगे और उसका हम क्या करेंगे डबल कर देंगे, क्या निकालेंगे T1M। तो T1M बताइए क्या हो गया आपका, T1M हम किस में निकालें PT1, और ये PC, और PC अपॉन T1C, यानी क्या हो गया फर्स्ट एंड लास्ट वाले को आप एक साथ रख लो, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को क्या रखना है मुझे एक साथ रख लीजिए, इससे और इससे आप एक साथ रख लीजिए, और मेरा रिजल्ट है ना आ गया। इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। हम्म। तो आपने क्या किया, ये हो गया पी T1 अपॉन क्या हो गया T1M इज इक्वल क्या हो गया PC अपॉन क्या हो गया T1C हो गया। तो मुझे T1M निकालने हैं, तो T1M इज इक्वल क्या हो गया आपका PT1 इंटू क्या होगा T1C अपॉन क्या हो गया आपका PC। PT1 आपका किसके इक्वल है L है, T1C बताइए क्या हो गया आपका R है, और ये मेरा PC है। तो PC की वैल्यू अभी आपने निकाला है, और ये मेरा कितना हो गया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया L स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, देखिए आ गया मेरा रिजल्ट। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना, पीसी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया, सिमिलरिटी से मैंने ये यूज किया। तो देखो तो T1M मेरा क्या होगा दिस आ गया, तो देयरफॉर T1 T2 की वैल्यू बताइए क्या हो गया, T1 T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, T1 T2 मींस क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ T1M, ये आपको क्या कर दीजिए 2RL अपॉन क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, देखिए आ गया आपका।
तो जब भी आपको एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हम ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करते हैं, तो उसका लेंथ आपका इसी फॉर्मूला से आपको यूज करना है। 2RL अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि पॉइंट दे रखा है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए रहेगा, और कभी ऐसा भी रहता है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दे रखा है तो देन आपको पॉइंट भी निकालने के लिए रहेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपका x1 y1 है, ये भी आपको निकालने के लिए रहेगा। जब हम क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो ये बात ये ये तो लिखेंगे तभी तो पीसी निकला है ना, पीसी की वैल्यू यहीं से निकाले है ना। एक्चुअली वो एमसी निकाल दिया था ना, मुझे T1M निकालना था ना। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आप देखिए, अब नेक्स्ट देखिए। अब आपको क्या है, दूसरा जो पॉइंट है इसके बीच का एंगल निकालना। एंगल बिटवीन क्या हो गया, T1 P T2 की वैल्यू निकालनी। तो ऊपर आपका थीटा हो गया तो नीचे भी आपका थीटा हो गया। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स आपको निकालना है तो क्या होगा आपका। दूसरी बात, चलिए सभी ने नोट कर लिया। अब ये देखिए, इसी में हम क्या करेंगे, अब आपको नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, मेरा जो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, एंगल T1 P T2 की वैल्यू क्या होगा। यानी क्या हो गया, T1 P T2 का मीनिंग क्या हो गया आपके, ये आपके कितना हो गया, 2 थीटा हो गया आपके। अब ये बताओ tan थीटा बताइए क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल, किसमें, इन ट्रायंगल P T1C में। देखिए इन ट्रायंगल क्या हो गया, इन ट्रायंगल P T1C में बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा। tan थीटा बताइए कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू बताइए कितना हो गया। R अपॉन क्या हो गया, L हो गया, क्योंकि वो राइट एंगल है तो ये मेरा क्या हो गया, R अपॉन L हो गया। राइट है, तो थीटा बताइए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो गया, R अपॉन L। तो ये आपका जो 2 थीटा आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स क्या हो गया आपका, R अपॉन L लिख लेंगे। ये ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, P T1 T2। एरिया ऑफ ट्रायंगल P T1 T2 जी समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, P T1 T2 इज इक्वल क्या होगा वो देखिए। इसकी जो वैल्यू होती है R LQ अपॉन क्या लिखना है, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल P T1 T2 क्या हो जाएगा, R LQ अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए इसका प्रूफ क्या है वो देख लीजिए आप। अब ये देखिए, अब इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। चलिए इसको तो हटाइए, चलो इसको रहने ही दो। अब ये बताइए, अब ये बताओ इस ट्रायंगल में PM की वैल्यू क्या लिखेंगे। इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, PT1M, किस ट्रायंगल में, आप देखिए ट्रायंगल का नाम मैंने दिया है। ट्रायंगल आपका हो गया ये आपके, इसको मैं जरा हटा देता हूं। तो चलिए जरा सा अब ये बताइए कि किस ट्रायंगल में आपका हो गया, मैंने ट्रायंगल मैंने ले लिया PT1M में। साइन थीटा बताइए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा बताइए। साइन थीटा मेरा कितना हो गया आपका, T1M अपॉन क्या हो गया, L हो गया। तो देयरफॉर T1M बताइए क्या हो गया, L साइन थीटा होगा। T1M बताइए क्या हो गया, L साइन थीटा हो गया। एंड PM बताइए किसके इक्वल हो गया, PM बताइए क्या हो गया, L कॉस थीटा होगा।
जी समझ में आ रहे हैं? जैसे कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लेते थे, फिजिक्स में किए थे ना आपने। फिजिक्स में आपने क्या किया था, ये थीटा है ये आर है, तो नीचे वाला क्या लिखा था, आर कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या लिखते थे, आर साइन थीटा। तो वही मैंने किया ना, एल है तो नीचे आपका जो पीएम है क्या होगा, एल कॉस थीटा, और टी वन एम क्या होगा, एल साइन थीटा आ गया। जी हाँ ठीक है। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है आपका, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आपने लिखा है कौन सा, पी टी वन एम टी टू, पी टी वन टी टू का मीनिंग क्या होगा, हाफ। बेस बताइए कितना हो गया, बेस मेरा हो गया आपका टी वन टी टू, टी वन टी टू, और हाइट बताइए क्या हो गया आपका, टी एम हो गया या पी एम हो गया। ये लिख सकते हैं, हाफ क्या हो गया, टी वन टी टू हो गया और पी एम हो गया। अभी बताइए हाफ, अब बताइए टी वन टी टू की जो वैल्यू है वो कितना हो गया, टी वन एम का डबल हो गया, टी वन एम का डबल मेरा क्या हो गया, यानी क्या लिखेंगे इसको, टू एल साइन थीटा हो गया, और टी पीएम की वैल्यू क्या हो गया, एल आपका हो गया कॉस थीटा हो गया। तो इसका मीनिंग आपका कितना हो गया, इसका मीनिंग हो गया आपके एल स्क्वायर बाई टू, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर हो गया आपका, क्या हो गया, एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर आ गया, एंड आपके कितना हो गया, और वन बाई टू को मैंने नीचे ही रन दी क्योंकि टू को मैंने उस साइड ले गया, तो एल स्क्वायर बाई टू साइन टू थीटा आ गया आपके। ये ठीक है, यहाँ आप नोट कर लीजिए। अब मेरा क्या है कि फाइनल रिजल्ट मेरा आने वाला है, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए इसे। ये ठीक है, हो गया। अब ये बताइए साइन टू थीटा का tan में कोई फॉर्मूला होता है, साइन टू ए का फॉर्मूला tan में कुछ होते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल बताइए क्या हो गया, टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। जी ठीक है, तो यही वैल्यू आपको डाल देनी है। तो एल स्क्वायर क्या हो गया, टू tan थीटा अपॉन क्या हो गया, वन प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या है आपका, नीचे मैंने टू लिख दिया, वन बाई टू एल स्क्वायर साइन टू थीटा क्या होगा, टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया आपका। ये टू का आर कहां से आ गया, टू से टू गया, राइट है। तो क्या बचा मेरा, आपके जो रिजल्ट आ गए वो क्या आ गया, देखिए तो आपका जो रिजल्ट आ गया, tan थीटा हमारा किसके इक्वल है, tan थीटा मैंने लिखा है ना, ये मेरा जो tan थीटा है, ये मेरा क्या है आपका, tan थीटा की tan थीटा हमारा किसके इक्वल है, आर बाई एल है। ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये कितना हो गया एल स्क्वायर, और tan थीटा क्या है आपका आर बाई एल, अपॉन बताइए क्या हो गया, वन प्लस क्या होगा आर स्क्वायर बाई क्या होगा एल स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो गया, आर एल क्यू अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो गया। आर एल क्यू अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो गया। जी आ गया आपको, राइट है। चलिए अब आप देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका, जी हाँ जाइए। अब इसी पे जो मैंने सीखे हैं उस पे जरा सा हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका क्या कर ले, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए हम दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, सभी ने नोट डाउन कर लिया। हेलो ध्रुव गुनीश गुरकास एंड गुरजास, बताइए यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अब हम क्या है, हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ जी, ठीक ओके थैंक यू, दिक्कत हो जरूर आप है ना बोलेंगे। अभी देखिए कोई भी आपने एक सर्कल ले लिया, कोई भी आपने क्या ले लिया, एक आपने सर्कल ले लिया, आप एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने कोई भी एक आपने एक सर्कल लिया, और सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर एक्स माइनस एट वाई एंड प्लस
4 इज इक्वल 0। पहला क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, chord of contact drawn from the point कोई भी पॉइंट ले लीजिए, बाहर का कोई भी पॉइंट ले ले, क्या ले लें, कोई भी पॉइंट ले, चलो इसको प्लस ही ले लेता हूं। कितना हो गया आपका, ये मैंने क्या ले लिया 1 या 3 कमा क्या ले लें हम 4 ले लेते हैं। चलो, क्योंकि 3 कमा 4 डालने से क्या हो गया, ये मेरा क्या ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये क्या है आपका आउटसाइड दिस है। अब ये देखिए, तो 3 कमा 4 से बताइए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए यही मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, मेरा क्या होगा दिस इज 3 कमा 4 है आपके, और यहाँ से एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, यानी क्या हो गया, यहाँ से आपने क्या किया, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। एक तो ये आ गया बिल्कुल। चलिए हटाइए इसको, इसको कुछ मैं बड़ा ले लेता हूँ। चलो, ताकि मुझे लिखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो ये आपने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। ये मेरा क्या होगा, P है, दिस इज क्या है T1 है, और ये T2 है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना। दूसरा क्या है, 2 tangents are drawn, 2 tangents are drawn from कहां से 3 comma 4 to the circle, to the above given circle, find the angle between them, find the angle between them, between them। तो इसके बीच का एंगल निकालना है, यानी एक एंगल ये भी निकालना है आपको, राइट है। और तीसरा बताइए क्या हो गया, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी इसका नाम ही डाल देता हूँ, P T1 T2 ऐसे ही डाल दीजिए। चलिए बिल्कुल है, मीनिंग क्लियर है। चलिए बनाइए, तो बस करना कुछ नहीं है, आर निकालनी है, एल निकालनी है, बस यही तो निकालना ही है। आर और एल निकालिए, फॉर्मूले में डालिए, आंसर आपके मैच करने शुरू हो जाएंगे। हो गया, आर आपका कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर मेरा कितना हो गया 4 आ गया। वो कैसे कैसे निकालते, सेंटर कैसे निकालते हैं, -G - ए कितना हो गया -2 और -4 हो गया। आर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, G² F² - C। तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4, तो 4 का स्क्वायर तो 4 ही हो गया ना। तो आर मेरा कितना हो गया 4 हो गया। चलिए ये मेरा आर मेरा हो गया 4। और एल बताइए क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो बताइए एल कितना हो गया, एल बताइए क्या हो गया आपका, बताइए क्या हो गया एल, एल आपका कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, कितना हो गया, किस पॉइंट से है 3,4 से है, तो 3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 3 जा क्या होगा 12, और ये 32 और ये है 4। ये ठीक है। अब बताइए कितना हो गया आपका 25, ये तो 25 हो गया, ये हो गया 16 18, कितना हो गया आपका 73। देखिए तो यही है,
ये ठीक है, 73 आ गया। तो एल मेरा कितना हो गया? अब ये देखिए, अब आपके पास बताइए फॉर्मूला है क्या है आपका? 2RL अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंडक्ट बताइए कितना हो गया आपका? 2RL अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस क्या होगा? एल का स्क्वायर। ये आप जानते हैं 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता है? 2 tan इनवर्स क्या हो गया आपका? आर बाई एल हो गया। ये थीटा थीटा है तो उसको डबल कर देंगे 2 थीटा हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या हो गया? आर एल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। रूट डाल दो ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? नहीं कोई बात नहीं। एल कैसे निकाला आपने? स्क्वायर रूट ऑफ S1, यही था ना आपका? सर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2j x1 प्लस 2 बस ये है ना, वही है ना, जो है आपको वही डालेंगे ना। 4x प्लस 8y, एक्स जो x एंड y है वो डाल दो यहाँ पे। इसके जगह पर क्या है? x एंड y है वो डाल दीजिए, या आपको रूट डाल दीजिए, हो गया आपका आंसर। हो गया। और इसे वैल्यू डालिए। देखो फॉर्मूला के जितना यूज करें तो फॉर्मूला याद होगा, वैसे याद नहीं होता। आप सोचोगे कि फॉर्मूला आप देख लिया याद होगा, नहीं होता। फॉर्मूला देखिए और यूज कीजिए, कि देखो और यूज करो, और जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको याद होगा। कोऑर्डिनेट कैसे आता अरे तू अपना पूरा ऐड करो ना। है? स्क्वायर स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 प्लस 32 प्लस टोटल कितना है? 73 आ रहा है क्या ना? हाँ जी सर। हाँ 73 आ रहा है। नहीं मैच करो तो बताइएगा, हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे ना। हाँ 2RL, तो 2R कितना हो गया मेरा? 4L कितना हो गया? √73, और अपॉन क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 16 और प्लस 73। तो ये मेरा क्या होगा? 2 tan इनवर्स आर कितना होगा? 4, और एल क्या है? 73। और इसका बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डाल दो। आर एल क्यूब अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आर आपका है 4, और ये क्या है? √73 का क्या हो गया? क्यूब, अपॉन क्या हो गया? 16 प्लस क्या हो गया? ये 73 हो गया आंसर। इसी को सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ गया। ये ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे, सर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आते हैं। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आते जी हाँ, फॉर्मूला याद है इसीलिए डायरेक्ट दिख रहा है, वरना आप सर में चक्कर आ जाएगा एग्जाम हॉल में देखने के। हाँ अभी आपको डायरेक्ट लग रहा है, फॉर्मूला याद आ गया इसीलिए डायरेक्ट दिख रहा है। नहीं याद है तो बिल्कुल है, बच्चे वहीं में बेहोश हो जाते हैं, पता नहीं क्या करेंगे अब। आपको पता ही नहीं चलेगा बढ़ेंगे कैसे, सिंगल स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते हैं। हो गया। चलिए दूसरा क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू P T1 T2। हाँ ठीक है, ओके आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू P T1 T2। ये भी इंपॉर्टेंट आ चुका है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, चौथा क्वेश्चन देखिए। फाइंड इक्वेशन of circle
passing through the point, इसी में देखिए क्या हो गया, P T1 एंड T2 कहां से पास करती है, P T1 T2, राइट है। अब ये देखिए इसका हम निकालेंगे कैसे। अब ये गौर करो, ये मेरा आपका इस ट्रायंगल में, आपका ये बताओ PCT2 ये मेरा राइट ट्रायंगल है, PCT2 बताइए क्या होगा, ये मेरा राइट ट्रायंगल है। तो बताइए राइट ट्रायंगल में क्या हो गया, एंगल इज सेमी सर्कल 90 डिग्री। तो देयरफॉर ये जो मेरा सर्कल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये जो मेरा सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकेंड, ये जो मेरा जो सर्कल बनेगा आपका क्या हो गया, इसको है ना, ये सर्कल कुछ ऐसा। आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों बना दिया, ये बताइए कि क्या एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको सेंटर और जिससे पास कराऊं तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सीपी मेरा डायमीटर हो जाएंगे, तो जो कि कहां से पास करती है, T2 एंड P से पास करती है। सिमिलरली अब ये बताइए, अब आप इस ट्रायंगल में डालिए C, मैंने क्या डाला C, मैंने क्या डाला, आपने यहां पे डाला C T1P, अगेन मेरा राइट ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या होगा, अगेन मेरा क्या हो गया, PC मेरा क्या होगा, डायमीटर हो गया। और टेकिंग PC एज डायमीटर, बताइए क्या एंगल सेमी सर्कल 90 डिग्री है, तो देयरफॉर PC मेरा डायमीटर लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो दिस विल अगेन पास थ्रू C T1 एंड P से पास करेगी सर्कल, नहीं नहीं है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यही सर्कल आपका क्या हो गया, P T2 से भी पास करती है और ये T1 से भी पास करती है, क्योंकि दोनों के लिए क्या होगा, डायमीटर आपका सेम ही है, दोनों के लिए डायमीटर आपका सेम ही है। तो देयरफॉर क्या होगा, ये जो सर्कल जो बना वो क्या हो गया, P T1 T2 से पास कर रही है, वो P T1 T2 से पास कर रही है, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, राइट है। दूसरी पॉइंट आप देखिए, तो आपका ये जो सर्कल जो बनेगा तो उसमें बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे, टेकिंग पीसी एज डायमीटर, पी T1 T2 से जो सर्कल बनेगा तो दैट मींस क्या होगा, पीसी एज डायमीटर ले लेंगे। तो टेकिंग पीसी एज डायमीटर होगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये बताइए, ये तो हम जानते हैं जब कोई डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन होता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फाइंड कर सकते हैं, राइट है ना। जब उसका एंड पॉइंट आपका गिवन होता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए क्या हो गया, बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरा क्या हो गया आपका। So therefore equation of circle with end points as diameter क्या हो गया आपका 3,4 एंड क्या हो गया -2,-4 जी, कुछ ऐसा ही आ गया ना। तो आप फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको मैंने क्या लिखा था, x माइनस x1, x माइनस क्या होगा x2, और फिर क्या हो गया y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल क्या होगा 0। जानते हैं ना दोनों पॉइंट का, पहले किसी क्लास में कर रखे हैं। तो ये आपका कितना हो गया, x माइनस क्या हो गया 3, दूसरा क्या हो गया x प्लस क्या हो गया 2 हो गया, फिर आपका हो गया y माइनस 4 एंड y प्लस 4, अब ये क्या हो गया y प्लस 4 भी हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये मेन में आ चुका है। चलिए, सारा क्या है कि बस एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या है, आपने सीख लिया, अब 2-3 क्वेश्चन आप घर पे आप बिल्कुल है ना प्रैक्टिस आप जब भी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे किया हुआ। चलिए अब हम करते हैं, नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, दूसरा टॉपिक नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट।
ये हो गया, यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे करना क्या है, लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, सारी चीज हो गया बिल्कुल, है ना। अब ये क्या है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे जितनी भी बात बनते थे वो मैंने कर दी। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अब ये नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या है, वो जेई मेन एडवांस दोनों वाले का बहुत ही फेवरेट है वो। चलिए अब हम करेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अब ये देखिए, कोई दो सर्कल मैंने लिया, एक सर्कल मैंने ये ले लिया और दूसरा सर्कल मैंने ये ले लिया। अब इस केस में बताइए, नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या निकलेगा आपका। इसमें नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है वो क्या निकलेगा, वो देखिए आप। एक आपका जो टेंजेंट जो बनेगा, एक तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया आपके, जी आया आपका। हेलो गुनीश, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? हेलो गुनीश, स्क्रीन आज दिखाई दे रहा है आपको? आवाज ही नहीं आ रही आपका। हेलो गुरकेश, हेलो गुरकेश। हाँ जी सर। अच्छा ओके ओके, आवाज आ रही है ना ओके, चलो ठीक है। स्क्रीन क्लियर है आपको? जी सर। अरे कोई बोला करो तभी तो, है ना, मैं प्रॉब्लम होती तभी तो आपको कॉल कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, अब ये अरे सर देखिए। वो स्क्रीनिंग खराब है ना, तो अनम्यूट होने में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलो। अब ये बताइए, जब दो सर्कल क्या है, जब इंटरसेक्ट ना करे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो गया। पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, टू सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट, यही है ना। तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो गया, इफ यहाँ पे क्या हो गया, इफ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। C1 C2 का जो लेंथ है ये क्या हो गया, R1 है, और ये क्या है, R2 है। तो ऑब्वियस है कि C1 C2 क्या है आपका, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल क्या हो गया, 4। नहीं, चलिए दूसरा देखिए। अब ये देखिए, दो सर्कल आपका क्या है, वो आपका टच करता है। तो एक्सटर्नली क्या है आपके, दो सर्कल है, टू सर्कल से आपका टच करता है एक्सटर्नली। तो उस केस में बताइए क्या हो गया, ये आपका C1, ये है C1 C2। तो इस केस में आपके जो टेंजेंट जो बनेंगे वो क्या क्या बनेगा, तो देखिए, एक तो टेंजेंट दिस टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया, और तीसरा क्या हो गया, नहीं,
यहाँ पर क्या हो गया, 3 टेंजेंट हो गया। तो 2 सर्कल्स आपका क्या हो गया, दूसरा जो केस बना ए C1 C2 किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2, क्योंकि इसका लेंथ हो गया R1 रेडियस और ये है R2, यानी C1 C2 की वैल्यू क्या हो गया, R1 प्लस R2 है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल क्या हो गया, 3 हो गया। जब वो एक्सटर्नली टच करेगा तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। जब वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, जब इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो गया, 4 हो गया। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में टच करेगा इंटरनली, सॉरी टच करेगा एक्सटर्नली, तो ये हो गया 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, वो इंटरसेक्ट करता है, नोट करिए, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए, वो एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, एक सर्कल है और दूसरे सर्कल को क्या है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उस केस में नंबर ऑफ जो टेंजेंट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। यानी क्या हो गया, आपका C1 है, C2 है। तीसरा हो गया, बताइए क्या हो गया। अब ये जो आपका आ गया, क्या आ गया वो देखिए, इसको मैंने क्या ले लिया, ये मैंने R1 ले लिया और ये क्या है, R2 है, और ये लेंथ हो गया C1 C2 हो गया। अब ये देखिए, जब ये आपका ऐसा हो कि C1 C2 किसके बीच में हो, C1 C2 आपका होगा लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन R1 माइनस R2, कोई भी आपका लेंथ दोनों बड़ा होनी चाहिए। तो देखो जब वो इंटरसेक्ट करती है तो इसमें देखो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरसेक्ट जब करती है तो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ जो टेंजेंट्स है वो कितना हो गया, नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो गया, 2। आप कहेंगे कि आपने ये कैसे लिख दिया, C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए, R1 माइनस R2 से ग्रेटर। R2 माइनस R2 से छोटा हो तो भी वही तो होगा। हाँ जी, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना है। तो दोनों केस में वही तो होगा। हाँ जी बिल्कुल है, R1 माइनस R2 या R2 माइनस, जो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। चलिए अब ये जानते हैं सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स क्या हो गया आपका, ये मैंने सपोज ले लिया A है, तो इन ए ट्रायंगल क्या होता है, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड होता है। तो देयरफॉर आपका कितना हो गया, ये आपका R1 प्लस R2 आपका ग्रेटर देन क्या होगा, C1 C2 हो गया। जी ठीक है, दूसरा बताइए, अब मैंने क्या किया, R2 प्लस C1 C2 कर दे तो वो मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा आपका R1 हो गया। यानी C1 C2 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 C2 क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा R1 माइनस R2, और यहां से आपका क्या कह रहा है, वो C1 C2 क्या होगा, लेस देन R1 प्लस R2। तो दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, इसे, अब ये दोनों को आपको क्या कर देना है, इसे और इसे को आपको क्या कर दीजिए, कंबाइन कर देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, C1 C2 जो है वो हमारा किसके ऊपर हो गया, C1 C2 आपका क्या हो गया, लेस देन R1 प्लस R2 हो गया, और ये ग्रेटर देन क्या हो गया, R1 माइनस R2 हो गया। जी ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। चौथा केस देखिए, चौथा केस क्या है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर है, टच तो कर रहा है बट इंटरनली टच कर रहा है, वन सर्कल टच द अनदर सर्कल इंटरनली।
नहीं, तो यहाँ पे बताइए कितना बनेगा, 1 बनेगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे एक तो हो गया C1 और ये क्या हो गया, C2 हो गया। तो यहां पर बताइए जब वो टच करता है इंटरनली तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो गए हैं, 1 हो गया आपका। तो नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट है ये 1 ही निकला। हो गया आपके, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने निकले, 1 निकला। अब ये देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होगा वो देखिए आप। अब कंडीशन देखिए, इसका कंडीशन मैं देखूं तो ये आपका ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो गया, R2 हो गया, और ये वाली जो लेंथ है वो कितना हो गया, R1 हो गया। नहीं, ये वाली पूरी लेंथ हो गया R1 और ये मेरा क्या हो गया आपका R1 हो गया। तो C1 C2 की वैल्यू क्या हो गया, C1 C2 आपका कितना हो गया, R1 माइनस R2। इसको मैंने क्या कर दिया, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ये है आपका, ये है आपका R2 हो गया। चलिए, तो C1 C2 का मीनिंग क्या हो गया, R1 माइनस R2, जो भी है ना, जो लार्जर है उसमें से माइनस कर लेंगे स्मॉलर को। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने निकलेंगे, 1। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो गया आपके 1 आ गया। तो देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ये आईटी में आ चुका है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, 1 हो गया। फिफ्थ, एक सर्कल दूसरे सर्कल के इनसाइड हो, वन सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल। और अब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता जी, आप ये बताओ। चलिए ठीक है। अब एक सर्कल दूसरे सर्कल कंप्लीटली इनसाइड हो तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होगा, 0। लेकिन हम चेक कैसे करेंगे, नहीं वो बने अभी तो दिख रहा है ना, उसमें तो इक्वेशन दिया रहेगा ना, हमें क्या पता है कि वो अनसाइड जा रहा है कहाँ से, हैं? बिना सेंटर निकाले रेडियस निकाले तो चेक नहीं कर सकता ना। यहाँ पर तो मैंने कहा C1 C2 को R1 माइनस R2 है, वो तो डायग्राम बना के देगा नहीं, वो तो कोई भी कर दे। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, ये C1 है और ये आपका C2 है, राइट है। अब ये देखिए इसे मैंने आगे मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया C1 C2 और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने A कर दिया और इसको मैंने B कर दिया जी, राइट है। तो बताइए C2A का मीनिंग क्या हो गया, R2 हो गया, C1B का मीनिंग क्या हो गया, R1 हो गया, एंड C2A क्या हो गया आपका R1 हो गया, नहीं R2 हो गया। ये देखिए तो C1B मेरा क्या हो गया R1 और C2A मेरा क्या हो गया R2 हो गया। तो देन आप क्या लिख सकते हैं, अब ये बताओ C1 C2 प्लस क्या हो गया C2A और प्लस क्या हो गया AB इज इक्वल, बताइए R1 लिख सकते हैं, नहीं। तो यह बताइए आपका C1 C2 तो आपको निकालना ही है, उसी के बीच में रिलेशन है। तो C2A बताइए कितना हो गया, C2A आपका कितना हो गया R2 और प्लस AB क्या हो गया आपका R1 हो गया। तो देयरफॉर C1 C2 बताइए क्या हो गया प्लस AB इज इक्वल क्या होगा R1 माइनस R2 हो गया। अब ये देखो तो C1 C2 क्या हो जाएगा आपका, C1 जो C2 है वो क्या होगा,
अब ये बताओ C1 C2 में ए बी ऐड करने पे R1 माइनस R2 के इक्वल होता है, तो C1 C2 आपका क्या हो जाएगा, वह लेस देन R1 माइनस R2 हो जाएगा। नहीं, C1 C2 में कुछ ऐड करो तो हो गया ना। ये C1 C2 5 है, 3 ऐड किया मैंने, 5 है, सपोज किया 5 इधर 10 हो गया, तो ये C1 C2 क्या होगा, इसको मैंने हटा दिया तो ये क्या होगा, लेस देन R1 माइनस R2 हो गया, राइट है। और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज क्या हो जाएगा, ये आपका इतना आ गया। चलो बिल्कुल एक तो कंडीशन निकल गया आपका। अगर वो R1 माइनस R2 से क्या है, तो ये आपको फाइनल जो रिलेशन आपको निकाल के रखना है, याद करना है, वो क्या है आपका C1 C2, ये क्या होना चाहिए, लेस देन R1 माइनस R2। तो ये मेरा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। बस इसकी तीन की जरूरत है, R1 माइनस R2 हो गया, C1 C2 क्या हो गया आपके, R1 माइनस R2 हो गया। यही आपका एक कंडीशन आपका आ गया। तो इस केस में आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, जीरो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हो गया, जीरो हो गया। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, C1 C2। इसके लिए कंडीशन क्या है आपका, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2। अब जो मैंने सीखे हैं जरा फॉर्मूले को देख लेते हैं और फिर इसमें हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ये नोट कर लिए, कॉन्सेंट्रेटिंग का equation। कंसेंट्रिक में सब उसी में आ जाएगा आपका। कंसेंट्रिक है तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, तो और आसान है वो तो। जब कंसेंट्रिक हो गया तो सेंटर सेम ही हो गया ना, तो उस केस में तो और भी बिल्कुल आसान हो गया, वो तो होगा ही नहीं। एक ही केस हो सकता है, दोनों का रेडियस इक्वल हो तभी हो सकता है टेंजेंट, नहीं तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, अभी देखिए, अभी तक मैंने क्या क्या देखा है उसको देखिए आप। लेंथ ऑफ कॉमन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ये देखो, अगर C1 C2 क्या होगा, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपके, 4 मिलेंगे। अगर C1 C2 क्या होगा, R1 प्लस R2 है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका अब ये इंटरसेक्ट करता है, तो C1 C2 आपका क्या हो, R1 प्लस R2 से ही लेस होगा और R1 माइनस R2 से ग्रेटर होगा, तो 2 बनेंगे। एंड क्या हो गया, चौथा मेरा क्या हो गया, वो इंटरनली वो टच करता है, यानी इंटरनली टच करने के लिए C1 C2 क्या हो गया, R1 माइनस R2, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट C1 C2 इज इक्वल क्या हो गया, R1 माइनस R2, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 हो गया। एंड फिफ्थ पार्ट क्या है आपके, C1 C2 क्या हो गया, लेस देन R1 माइनस R2, यानी क्या हो गया, ये कब होगा, जब वन सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल, वन सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट से। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 102, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 102, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 102। The number of common tangents to the circle, number of common tangents to the circle, सर्कल से क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 91 इज इक्वल 0 इज आपके आगे 1 2 3 4, 1 2 3 और ये है
बताइए ए बी सी डी हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 C2 निकालेंगे, R1 R2 निकालेंगे। तो C1 C2 बताइए कितना हो गया आपके, पहला बताइए C1 कितना हो गया आपका 1,2 और R बताइए कितना हो गया आपका, R मेरा हो गया 2। C2 बताइए कितना हो गया 6,8 और R बताइए कितना हो गया, R2 बताइए कितना हो गया 36 प्लस 64 और माइनस 91। ये कितना हो गया 100 माइनस 1 क्या होगा 9, 9 का रूट हो गया 3। ये ठीक है। तब पहला के रेडियस 2, दूसरे का 3। अब बताइए C1 C2 की वैल्यू निकालिए तो क्या आता है, तो C1 C2 डिस्टेंस ही निकालना जी बिल्कुल। C1 C2 की वैल्यू निकालिए, तभी तो R1 R2 के बीच में रिलेशन निकलेगा आपका। 261 C1 C2 की वैल्यू कितना हो गया √61। चलिए फिर बताइए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 208। ऑब्वियस है C1 C2 कितना हो गया आपका, C1 C2 की वैल्यू बताइए कितना हो गया 5 का स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका 8 माइनस 2, ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, यही है ना रूट में। तो ये आपका C1 C2 क्या होगा ग्रेटर देन R1 प्लस R2 नहीं हो गया, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऑब्वियस है कि 6 से बड़ा ही होगा। √61 हाँ ठीक है। अब बताइए R1 प्लस R2 कितना हो गया आपका 2 प्लस 3 हो गया, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताइए कितना हो गया 4, क्योंकि C1 C2 तो बड़ा हो गया ना। ये आपका C1 हो गया और ये क्या हो गया C2 हो गया आपका। तो C1 क्या क्या हो गया 1,2 है और ये क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया आपका 6,8 है, राइट है ना। अब इसकी जो लेंथ है बताइए क्या होगा 25 प्लस 36, ऑब्वियस है कि 6 का स्क्वायर मतलब 6 से ज्यादा हो गया, नहीं ऑब्वियस है कि क्या हो गया 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो 25 प्लस 36 वो देखिए कितना हो गया आपका 61, यानी क्या हो गया आपका 7 से तो ज्यादा ही हो गया ना। दिस इज क्या हो गया आपका, ये ग्रेटर देन क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन क्या हो गया 7 हो गया। तो यानी C1 C2 आपका क्या होगा ग्रेटर देन 7 हो गया ना, 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो इसका मीनिंग है 7 से बड़ा हो गया। तो सम ऑफ जो C1 C2 क्या हो गया मेरा, therefore C1 C2 क्या हो गया आपका ग्रेटर देन R1 प्लस क्या होगा R2। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए 4, ये हो गया मेरा ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208। जी ठीक है हो गया। चलिए 208 बनाइए तो, जी 208 बनाइए क्वेश्चन नंबर 208। हेलो कुनीश आपको बुकलेट मिला, हेलो गुनीश आपको बुकलेट मिला है मैथ्स का। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 208, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स number of common tangents
द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट to the circles x square plus y square plus 2x plus 8y plus 8y minus 23 is equal 0 and ये हो गया आपका नेक्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल 0 बनाइए तो बस उसी कंडीशन को आपको चेक करना है। पॉसिबिलिटी ना बढ़ेगा। जी हाँ पॉसिबिलिटी ना बढ़ेगा। हाँ हुआ है रूट टेंजेंट मैच कर रही है तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 113 करना भी है। जी हाँ 113 कीजिए उसके बाद 756 सर कितने क्वेश्चन हुए? 1096। ये इसमें सारे हैं ना पैराबोला सर्कल इलिप्स हाइपरबोला एक तरह से पूरी बुक होती है देखेंगे तो पूरी बुक आपको मिलेगी। तो आता है हैं? हाँ वो ठीक है बिल्कुल जी बताइए कितना हो गया। हेलो गुनीश कितना है रिजल्ट आपके C1 आपका कितना हो गया C1 कितना हो गया -1 और -4 हो गया और R1 कितना हो गया आपका 16 1 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा 23 है 39 यही है जी। C2 का क्या हो गया 2,5 एंड R2 क्या हो गया आपका ये हो गया आपका 4 प्लस 25 माइनस 9 आपका हो गया 4 प्लस क्या हो गया 16 पे क्या हो गया 20 ठीक है। और C1 C2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो गया 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर इसका मीनिंग है कि दिस इज C1 C2 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो गया 9 हो गया। यहां तो क्लियर हो गया ना दिस इज ग्रेटर देन 9 हो गया। 208 की बात कर रहे हैं ना। यस सर। तो ये आपका बताइए क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो गया आपका 30 यानी 6 पॉइंट समथिंग और ये आपका कितना हो गया 810। तो ये आपका कितना हो गया ये आपका क्या होगा दिस इज क्या हो गया R1 मेरा कितना हो गया ग्रेटर देन 6 हो गया नहीं R1 है R1 क्या है रूट 40 17 हाँ 17 अच्छा चलो ठीक है मान लिया जाए चलो ये कितना हो गया मान लिया 40 ठीक है ये हो गया 40 जी ठीक है। तो 40 का मतलब ये क्या हो गया 6 से ग्रेटर ही है। चलिए R2 आपका कितना हो गया तो ये 20 है ना तो 10 का मतलब क्या होगा 4 दिस इज क्या हो गया R2 इज क्या हो गया ग्रेटर देन 4 हो गया। तो R1 प्लस R2 कितना हो गया ग्रेटर देन 10 हो गया। तो ग्रेटर देन 10 से क्या हो गया और ये आपका 9 पॉइंट समथिंग है तो इसका मीनिंग क्या हो गया R1 R2 क्या हो गया बड़ा हो गया ना यानी क्या हो गया C1 C2 से क्या हो गया यानी R1 जो R2 है ये मेरा हो गया तो ये आपका C1 C2 क्या होगा लेस देन R1 प्लस R2 हो गया। C1 C2 क्या हो गया लेस देन क्या होगा R1 प्लस R2 हो गया। इसका मीनिंग क्या होगा दो ही बनेंगे ना इसमें तो
C1 C2 क्या एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि मुझे तो रफ लेकर ही निकालना होगा ना। अगले का 3 सर बाइसेक्टर सर्कमफ्रेंस मतलब अभी बता रहे हैं ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है ना, 756 देख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कितना निकला इसमें, नंबर ऑफ कॉमन एजेस कितने हो गए, 2। इसके क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन एजेस बताइए क्या होगा, 2 हो गया। चलिए अब चलिए क्या हो गया, मैंने क्या क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाइए। हो गया हैं? हो गया हो गया, अच्छा पहले ही कर रहे थे। सर 7 अच्छा 756 पे देखिए, थोड़ा सा थोड़ा दूसरा भी तो कर ले। 756 पे आ जाइए। अच्छा नहीं, अब लेकिन वो टेंजेंट से लेकिन एक साथ टच किया है ना, 756 है ना, 756 टेंजेंट्स पे ही करना चाहते हो। यस सर सर ये बता दो चलिए पहले मैंने लिखा है ना 756 है ना, वो मैंने लिख करा देता हूँ। 756 पे आइए। अच्छा अच्छा, इसको भी रहने दीजिए क्योंकि ये वो अभी कंसेप्ट हुआ नहीं अभी आपका। टेंजेंट से लिख देना है इसका। वो है कॉमन कॉर्ड से है, वो कॉमन कॉर्ड अभी सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, अभी कॉमन कॉर्ड मैंने बताया नहीं ना आपको, इसीलिए उसको बताने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए अब मैं दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो देखिए। ये कुछ और हाँ दूसरी जो पॉइंट है, नेक्स्ट है मेरा है फैमिली ऑफ सर्कल्स। नेक्स्ट मेरा क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। 10 मिनट रहेगा वो लोग बड़ी फैमिली बोलते हैं तो पहले कुछ क्वेश्चन ही करते हैं तो हाँ सर क्वेश्चन ही लगता है ये भी चलिए क्लास की हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे नेक्स्ट होमवर्क। होमवर्क में मैसेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके थैंक यू। थैंक यू